हाँ फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप कि सभी आप अच्छे होंगे और अच्छे नहीं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी से कुछ टॉपिक हमने बताया था इससे पहले वर्तनी, जो वर्तनी हम पढ़ा रहे थे हमने कहा स्वर संबंधित और व्यंजन संबंधित। तो आज हम व्यंजन संबंधित जो नुक्ता वाले शब्द होते हैं उससे शुद्ध और अशुद्ध पढ़ेंगे। क्या? नुक्ता वाले शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, नुक्ता वाले शब्द संबंधित हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पॉइंट आता है, इसे ही बोलते हैं हम नुक्ता संबंधित। नुक्ता संबंधित हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और फ्रेंड्स, इसे एन के सेंस में पढ़ेंगे। क्या? एन के सेंस में पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ा जाता है? एन के सेंस में। आज हम यही नुक्ता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अब यहाँ पर एक पॉइंट हम लेते हैं अच्छे से। जैसे हमने कहा कि इसका एक अशुद्ध शब्द लेते हैं। अशुद्ध शब्द लेते हैं, उसका शुद्ध क्या बनेगा वो देखते हैं। अशुद्ध शब्द जैसे हमने कहा अदालत। जैसे हमने कहा क्या? अदालत। क्या? अदालत। तो यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध एंड, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या? क्या पढ़ रहे हैं? नुक्ता अ से करेक्ट अ बनाना। नुक्ता अ से करेक्ट अ मतलब एन। इसे क्या पढ़ेंगे? एन। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने एक शब्द लिया अदालत। क्या लिया? अदालत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बहुत ही मायने रखता है। इससे प्रश्न पूछता भी है, इससे प्रश्न बहुत पूछता है और देता भी है ऐसे ऐसे पॉइंट जो आपको कंफ्यूजन भी रहेगा। तो इसलिए कंफ्यूजन को दूर करिए और ध्यान से समझिए इसे। नुक्ता संबंधित होता है जो, उसे एन पढ़ा जाता है। एन। तो यहाँ पर एन मतलब अदालत। अदालत में जो हम बिंदी लगाते हैं यहाँ पर, तो वो हमारा करेक्ट क्या बनता है? अदालत। क्या? अदालत। इसे हम अदालत पढ़ते हैं, ये अदालत। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं बोल क्या रहा हूं। अदालत, अदालत। इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर नुक्ता जो है हमारा करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर हमारा सिंपल जो होगा उससे संबंधित ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इसको अच्छे से नोट डाउन जरूर कीजिएगा। एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते जाइएगा और हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हमारी बातों को ध्यान सुनिएगा, ये चीजें क्या है, कहाँ है और कैसे आई है, और ये पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रही है और यहाँ पर क्या आ रहा है, इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे नेक्स्ट हम ले रहे हैं अक्षर। क्या ले रहे हैं हम नेक्स्ट? अक्षर। अक्षर में हमने कहा यहाँ पर आपका नुक्ता शब्द। नुक्ता मतलब एन, अक्षर एन। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ऐसे करेक्ट क्या बनेगा? अक्षर। करेक्ट क्या बनेगा? अक्षर। इससे ही प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, नुक्ता संबंधित प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं। इसे ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड्स, इसे अच्छे से समझिएगा भी और इसे स्क्रीन शॉट भी करते जाइएगा ताकि आपको प्रॉब्लम भी ना हो। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये रहा आ का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आपका अ से आ। मतलब अ से आ मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा कि सिंपल अ से नुक्ता वाले अ को कैसे पकड़ेंगे। यहाँ पर हम नुक्ता वाले अ को कैसे पकड़ेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो हम एक अशुद्ध शब्द लेते हैं, जैसे हमने कहा मासूम। जैसे हमने कहा क्या? मासूम। तो फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट ध्यान देना, मा आ रहा ना, अ मतलब सिंपल। यहाँ पर हमें नुक्ता शब्द बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है? ये नुक्ता शब्द बनाना है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जैसे इसका करेक्ट क्या बनेगा? मासूम। क्या? मासूम। क्या बनेगा ये? मासूम। ठीक फ्रेंड्स, ये रहेगा हमारा नुक्ता संबंधित। तो आई होप पॉइंट समझ में आ रही होगी। अच्छे से समझिएगा इसे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। अब उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं इसी से असंबंधित ही आगे। वो है आपका एन ही है, लेकिन वहां पर जब कॉमा लगता है, कॉमा जैसे लिखा जाता है, जो कॉमा लिखा जाता है उससे संबंधित हम पढ़ेंगे। कॉमा जैसे
ये एन ही है वो भी, यहाँ पर जो कॉमा जैसा लगता है ऊपर उसे ही पढ़ेंगे, कॉमा जैसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा कैसे करना है हमें, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। और ये हमारा अ ही पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, अ, क्या पढ़ा जाएगा, अ। और यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा, ये कॉमा जैसे है क्या, जो ऊपर हम सिंगल इन्वर्टेड लगाते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, उसी तरह है क्या, ये कॉमा है जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जैसे है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे होगा, जैसे हमने कहा जागीर, जैसे हमने कहा क्या, जागीर। जागीर शब्द आपको देखने में लग रहा है हाँ ये सही है, सही है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि हमें एग्जाम में ये चीजें नहीं देखना है, हमें एग्जाम में इसके ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें करना है। यहाँ पर वर्तनी में जब भी आप कीजिएगा तो हमेशा ऑप्शन पे डिपेंड रहेंगे, ऑप्शन कैसा है, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें लेटर्स क्या लिखे हैं, ठीक, और सभी में डिफरेंस जरूर देखिएगा। आपका माइंड सेट वहां पर क्या कहता है, आपका माइंड थॉट क्या कहता है, वहां पर आप कितनी जल्दी कितनी स्पीड से सोच सकते हैं कि ये यहाँ पर कौन सी मात्रा से या स्वर से कौन से व्यंजन से कहाँ से आया है। तो अब हम इसे लिखेंगे क्या, जागीर, क्या लिखेंगे, जागीर, मतलब है मतलब अ, ये कॉमा वाला जो मात्रा है यहाँ लगा देंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, बन जाएगा जागीर। सो फ्रेंड्स, आप तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर एक एग्जांपल आपको दे दिया जाए तो एक एग्जांपल से ही आप समझ जाएंगे, जरूरी नहीं कि ढेर सारा एग्जांपल लिखाया जाए तो आप समझेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे कि क संबंधित, क संबंधित वो भी नुक्ता का है, क संबंधित हम कैसे करेंगे, उससे संबंधित हम शुद्ध और अशुद्ध कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। जैसे हमने कहा कि पहला हमारा है शब्द कुहराम, क्या, कुहराम, कुह राम, इस पॉइंट को ध्यान समझिएगा, कुह एन, कुह एन, इस पॉइंट को अच्छे से लीजिएगा। अब इसका करेक्ट क्या बनेगा, कुह, कुह राम, ऐसे देखिएगा इस पॉइंट को। ये क्या है, नुक्ता संबंधित है, ये जो पहला लेटर आपका नुक्ता मतलब का है, इससे संबंधित हम बता रहे हैं, साधारण का की ओर हम चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप इस पॉइंट को नहीं कर पाएंगे और आपका ये पॉइंट मिस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको पॉइंट मिस नहीं करनी है। हम यहाँ पर प्रश्न संबंधित करते हैं, प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला रहेगा हमारा कि क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का, यहां पर दिए गए वर्तनी कर दीजिएगा, दिए गए वर्तनी में से शुद्ध शब्द का चयन करें, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, वर्तनी में से शुद्ध शब्द को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्तनी में से शुद्ध शब्द को पूछ रहा है। तो आपको यह ध्यान देना होगा पहले वर्तनी क्या है और यहाँ पर शुद्ध शब्द हमारा क्या होना चाहिए, बस यही दो पॉइंट पूछेगा। और यहाँ पर जब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो वहां पर आपको वर्तनी का चयन करना है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, एग्जाम्पल जैसे हम देते हैं कि त्रिदोष, त्रिदोष, त्रिदोष। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट अच्छे से ध्यान समझिएगा कि इसका करेक्टली क्या होगा। हमने बताया था पहले ही
कि बस आपको पहले लेटर्स को पकड़ना है, पहले लेटर्स को पकड़ना है और मेरा उच्चारण बोलने पर क्या आ रहा है, इस पॉइंट को ध्यान समझिएगा। हमें पहले लेटर्स को पकड़ना है और जो हम उच्चारण कर रहे हैं किसी भी शब्द का उच्चारण से पहला अक्षर जो है क्या निकल रहा है, तो उस पॉइंट को ध्यान देना। आप कहेंगे हम यहाँ त्रि दोष आ रहा है, त्रि, तो हमारा ये त्रि तो करेक्ट है नहीं, यहाँ पर हमारा त्रि ऐसे करेक्ट लिखा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये भी है, देखो त्रि वही है। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान समझना है, ये त्रि ई री आ रहा है ना, पकड़िएगा पॉइंट को, त्रि री, लास्ट में बोलने पर क्या आ रहा है, री, यहाँ पर री की मात्रा है, यहाँ पर क्या है, री की मात्रा है, तो हमारा त्रिदोष क्या करेक्ट हो जाएगा, ये। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना फ्रेंड्स, दोष, दोष में स कौन सा होता है, ये भी पॉइंट है, यहाँ पर स से संबंधित भी रहेगा, सा भी ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सा करेक्ट होता है हमारा। त्रिदोष में जो खटकोड़ वाला स होता है वो हमारा करेक्ट होता है, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। त्रि री फिर दोष, क्या है, दोष। ठीक फ्रेंड्स, सो आई होप कि एक पॉइंट आपको समझ में आई होगी, इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना। फ्रेंड्स इसको नोट डाउन जरूर कर दीजिएगा और यहाँ पर स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आए, मिस ना हो आपसे। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में से, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अब यहाँ पर वर्तनी पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वर्तनी, तो वर्तनी के बारे में जानेंगे। अब यहाँ कह रहा है दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब शब्दों में से पूछ रहा है और यहाँ पर आंसर हमें किसमें देना है, शुद्ध वर्तनी में। अब वर्तनी मतलब क्या, तो टोटली आपको मात्राओं का विशेष ध्यान होना चाहिए कि हमारा बिंदी कहाँ लगती है, कौन सी मात्रा किसमें लगती है, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछेगा दिए गए वर्तनी में से जैसे हमने कहा त्रिदोष से लेते हैं पहले, तो अब यहाँ पर जैसे हमने कहा त्रिदोष, तो फ्रेंड्स एक पॉइंट आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर त्रि आ रहा है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, मात्राओं पर विशेष ध्यान, अगर वर्तनी पूछेगा तो मात्रा, मात्रा को देखिए पहले, मात्रा किस पे आ रहा है, और एट लास्ट आप जो बोल रहे हैं बोलने के अंत में, बोलने के अंत में किसका उच्चारण निकल रहा है या किसका उच्चारण हो रहा है, किसका उच्चारण हो रहा है, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा त्रि री आ रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर री आप पकड़िएगा, री की मात्रा, तो हमारा करेक्ट क्या बन जाएगा, त्रिदोष। और यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि हमारा त्रिदोष इसमें से क्या है, ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर त्रि मतलब यत्रा में छोटी ई की मात्रा नहीं लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझिएगा। जब भी हमारा लिखा जाता है त्रि, अब यहाँ कहेंगे री, तो री की मात्रा मतलब ई तो आ ही नहीं रहा है ना, यहाँ पर री का सेंस दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसमें भी वही है, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट क्या हो जाएगा, त्रि री आ रहा है ना, री की मात्रा आ रही है मतलब ऋषि, तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ये हमारा शुद्ध वर्तनी संबंधित कह रहा है, शुद्ध वर्तनी यहाँ पर ये होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शुद्ध शब्द। फ्रेंड्स एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते जाइएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, शुद्ध शब्द। दिए गए वर्तनी में से, मैं आपको फिर से वही चीजें बता दे रहा हूं, दिए गए वर्तनी में से शुद्ध शब्द का चयन। अब यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, शब्द का चयन जो है वर्तनी में कैसे निकालना है, आपको ये ध्यान देना होगा।
तो फ्रेंड्स एक एक पॉइंट ये ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा अधिभाषी, जैसे हमने कहा क्या, अधिभाषी, इस शब्द को हम लेते हैं अधिभाषी। एग्जाम में आया हुआ फ्रेंड्स, अधिभाषी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या करेक्ट करना है, शुद्ध शब्द देखना है। क्या करना है, शुद्ध शब्द देखना है। अब शुद्ध शब्द ये देखना है कि वहां पर हमारा अक्षर किसके साथ क्या लगा हुआ है। यहाँ पर हमें क्या करना है, अक्षर को पकड़ना है। वर्तनी में हमें मात्राओं को ध्यान से पकड़ना था, और शुद्ध शब्द में अक्षर को पकड़ना है कि हमारा अक्षर करेक्ट क्या लिखा गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम बताते हैं, भाषा। भाषा ऑलरेडी आपको पता है ना कि भाषा में कौन सा सा होता है। तो यहाँ पर देखिए खुद ही समझ में आ जाएगा कि शब्द को पकड़ने के लिए शब्द को हम कैसे पकड़ेंगे। भाषा, कौन सा सा, पेट फटा वाला जो सा होता है उसे पकड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा किसी में ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हमारा ये सेकेंड वाला, ये हमारा क्या बन जाएगा, अधिभाषी। करेक्ट हमारा ये हो जाएगा। फ्रेंड्स इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि कौन सा करेक्ट होता है। इसमें से करेक्ट क्या हो जाएगा, पेट फटा वाला सा, क्योंकि आपको पता है कि भाषा हमारा ऐसा लिखा जाता है। बस हमें फिर आगे को क्या पकड़ना है, ये अधि, इसे देखना है। इसे मतलब ये हमारा करेक्ट ही है, तो उसके बाद फिर हमारा भाषा को देखना है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। और ये रही आपकी वर्तनी। तो जो चीजें वर्तनी में नहीं समझ में आई होगी आप उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये पॉइंट जरूर आई होगी समझ में, और इसे नोट डाउन करते जाइएगा। अगर आप सब्जेक्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो इसमें से एक एक पॉइंट को सुनिएगा, इसमें से एक एक पॉइंट को सुनिएगा, आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम पढ़ेंगे ज्वाइनिंग, इसके बाद हम पढ़ेंगे ज्वाइनिंग। तो फ्रेंड्स आपको वर्तनी समझ में आया होगा कि वर्तनी हमने कहा था 2 ही तरीके से पूछे जाएंगे। पहला, वर्तनी में शब्द निकालना होगा, फिर शब्द से वर्तनी ढूंढना होगा। वर्तनी में हमें मात्राओं का विशेष ध्यान और शुद्ध शब्द में हमें अक्षर का विशेष ध्यान होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किसके साथ लगता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे ज्वाइनिंग। क्या पढ़ेंगे, ज्वाइनिंग मतलब संधि पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे संधि। तो संधि के बारे में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।